Good morning, guys. I welcome you on our YouTube channel SKMP World. Let's start the next topic, that is differentiation. We have to discuss, we have to first understand what is the meaning of differentiation. So let's start. सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझना है कि कोई भी हमें फंक्शन दिया है उसका यदि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, इसके डेरिवेटिव भी हम बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को और क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव भी। तो इफ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन देन व्हाट विल वी हैव फाइंड, मतलब एक्चुअल में हमने क्या निकाला है। जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसमें हमने फाइंड आउट क्या किया है वो पहले हम अंडरस्टूड करते हैं, और उसके बाद में हम फिर स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे कोई फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि कोई फंक्शन दिया है, यदि आप उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, मान लो आपको कोई फंक्शन दिया है और उसका बोला गया कि आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ द फंक्शन, स्लोप ऑफ द फंक्शन मींस यदि हमने डेरिवेटिव निकाला तो हमने क्या निकाला, उस फंक्शन का स्लोप निकाला। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि हम स्लोप कैसे लिख रहे हैं कि हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं या आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि कोई भी लाइन है उसका यदि हमें स्लोप निकालना है, या फिर कोई फंक्शन दिया है, कोई ग्राफ दिया है, उसका हमें स्लोप निकालना है तो उसका स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अब हम बिल्कुल बेसिक डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हम पहले डिस्कस करेंगे। मान लो हम एक सिंपल ग्राफ लेते हैं, ठीक है, हमने एक सिंपल ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहां पर हमने एक ग्राफ लिया इस टाइप से, ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब यदि मुझे इस लाइन पर क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है इस लाइन का, तो स्लोप क्या होगा, यहां पर कोई एंगल बनेगा, ठीक है, और उसका मैं tan ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। यहां पर मैंने ओरिजिन पर देखा, अब मैं और कहीं देखूं, मान लो मैं यहां पर फाइंड आउट करूं तो यहां पर भी थीटा क्या होगा, सेम होगा, ये और ये क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। ऐसे ही यदि मैं और कहीं एंगल देखूं यहां पर, तो यहां पर भी क्या होगा, थीटा। यहां पर भी मैं देखूंगा तो यहां पर भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। मींस यदि मैं देखूं तो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है, इस लाइन का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यदि मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, tan थीटा से। तो मान लेता हूं मैं सिमिलर ग्राफ को मैं नीचे बना देता हूं, ठीक है, इस टाइप से मैंने बना लिया, सेम ग्राफ है, जो ऊपर बनाया हुआ वही ग्राफ है। अब यहां पर इस लाइन पर मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, मान लो यहां पर मैंने पॉइंट लिया x1, y1, और यहां पर मैंने एक और पॉइंट ले लिया x2, y2, ठीक। तो यदि यहां पर हम देखेंगे इस पॉइंट पर, इस टाइप से मैं देखूं तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो एक्चुअल क्या है, x1, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है, y1, ठीक है। सिमिलरली यदि आप दूसरे पॉइंट का देखें, यहां पर इस पॉइंट का, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हो जाएगी x2, और सिमिलरली यहां से यहां तक की जो लेंथ है, सॉरी, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हो जाएगी y2, ठीक। अब यदि मुझे स्लोप निकालना है, ये क्या होता है, एंगल थीटा, ठीक है। तो यहां से यदि मैं देखूं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा हो जाएगा तो मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं P, इसको नाम देता हूं Q, और इसको नाम दे देता हूं O। तो मुझे एक ट्रायंगल मिला। क्या फाइंड आउट किया हमने, एक ट्रायंगल इस टाइप से। यहां पर देखिए ये ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है, ये है P पॉइंट, यहां पर है Q, और यहां पर क्या है, O पॉइंट, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि OP कितना होगा या फिर PO कितना होगा, ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ठीक है, PO लेंथ है वो कितनी होगी, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की। तो आप देखिए ये टोटल x है,
सॉरी ये टोटल क्या है x2 और ये कितनी है x, तो हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए टोटल लेंथ क्या है x2 और ये वाली लेंथ क्या है x1, तो यहां पर यदि हम देखें तो ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक, सिमिलरली यदि मैं यहां पर देखूं इस वाले पार्ट को, तो यहां पर भी आप देखोगे तो ये टोटल क्या है, यहां से यहां तक है y और यहां से यहां से यहां तक है y1 और यहां से यहां तक क्या है y2। तो यदि हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, ये निकालना है OQ, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक, तो यहां पर यदि हम देखें तो थीटा में क्या निकालना है हमें tan, थीटा में हमें निकालना है tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इस ट्रायंगल में यदि हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, तो हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और ये क्या हो जाएगा tan थीटा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये आपने जो आपकी छोटी क्लास है, मान लो आप 7th 8th में आप पढ़ते हैं, ठीक है, लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम 7th 8th क्लास में आप ये पढ़ते हैं कि किसी भी लाइन का यदि हमें स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो स्लोप आया है ये क्या आया कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ग्राफ कैसा है हमारा इस टाइप का, तो स्लोप क्या आया हमारा कांस्टेंट। लेकिन मान लो हमारा ग्राफ ऐसा नहीं होता, कैसा होता है हमारा ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको कोई ग्राफ दिया होता है। ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस। अब आपसे पूछा जाता है कि स्लोप क्या है। ठीक है, अब स्लोप आपको अलग अलग पॉइंट पर निकालना है। मान लो पॉइंट ले लेता हूं मैं P, यहां पर एक और पॉइंट ले लेता हूं Q और यहां पर पॉइंट ले लेता हूं मैं R। ठीक है, 3 पॉइंट हमने ले लिए P, Q और R। अब यदि मुझे P पॉइंट पर यदि स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए क्या है, लाइन खींचनी पड़ेगी। तो मैं यहां से मान लो एक टेंजेंट डालता हूं इस पर, इस टाइप से। तो पहले क्या हो गया 10, ये थीटा क्या हो गया थीटा 1 मान लो। फिर इस पॉइंट से मैं ड्रा करूं यहां से, तो इस टाइप से, तो ये मान लो क्या हो गया थीटा 2। और सिमिलरली मैं इस पॉइंट से ड्रा करूं इस टाइप से कुछ, तो ये क्या हो जाएगा थीटा 3। मतलब यहां पर स्लोप क्या हो रहा है चेंज। यहां पर स्लोप क्या है आपका कांस्टेंट, स्लोप क्या है कांस्टेंट, और यहां पर स्लोप क्या है वेरिएबल। मतलब हम देखें तो हम अलग अलग पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्लोप थीटा 1 है, यहाँ पर अलग होगा क्योंकि ये एंगल थीटा 2 है, यहाँ पर एंगल अलग है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो अलग होगा। मतलब यदि हम देखें कि कोई ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो स्लोप होगा वो सेम होगा। लेकिन यदि हम इस टाइप का कोई वेरिएबल अलग अलग हम देखें ग्राफ, तो उनमें क्या होगा, यहाँ पर थीटा 1, यहाँ पर थीटा 2, यहाँ पर थीटा 3, मतलब एंगल क्या है वेरी कर रहा है, मतलब जो स्लोप होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा। अब लेकिन मुझे इस सभी का स्लोप यदि मुझे निकालना है, इस पॉइंट का मुझे स्लोप निकालना है या फिर इस पॉइंट का या फिर इस पॉइंट का मुझे निकालना है, तो इसमें तो क्या किया मैंने एक स्लोप निकाला, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर मैंने एक जगह स्लोप निकाला तो मेरे सारे स्लोप क्या आ गए सेम। लेकिन मुझे इसमें यदि स्लोप निकालना है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, और कुछ मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह यहाँ पर मैं ऐसा कोई ट्रायंगल बनाकर डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता क्योंकि इसका स्लोप अलग अलग है। तो इस पॉइंट पर मैं ट्रायंगल बनाकर नहीं निकाल सकता, इस पॉइंट पर। तब मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मुझे अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप निकालने हैं तब मुझे क्या करना है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। क्या यूज करते हैं हम डिफरेंशिएशन। यदि एक ग्राफ दिया है और उसके कोई एक सिंगल पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है, ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी फंक्शन दिया है उसका यदि हम डेरिवेटिव निकालते हैं या फिर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हम उसका एक्चुअल में क्या निकालते हैं स्लोप ऑफ द फंक्शन। लेकिन कहां पर, एक पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर हम क्या निकालते हैं उसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ये कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मान लो हमें एक्चुअली डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो हम किस चीज को सोच कर रहे हैं या फिर हमें क्या पता होना चाहिए और इससे हम क्या रिजल्ट लेकर आते हैं। तो इससे हमें यह पता चला कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम क्या निकालते हैं स्लोप निकालते हैं, किसका
फंक्शन का या फिर जो भी हमें क्वांटिटी दी है उसका क्या निकालते हैं, हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस क्या करना है, वो अभी हमने देखा कि मान लो हमारे पास इस टाइप का कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस टाइप से। तो यदि हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है तो इसका स्लोप अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगा। मान लो एक P पॉइंट है, यहाँ पर हम Q पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, R पॉइंट। ठीक है, यदि हम अब स्लोप देखेंगे तो इस P पॉइंट पर स्लोप अलग आएगा, Q पॉइंट पर अलग आएगा, R पॉइंट पर अलग आएगा। तब यदि अब मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप क्या आता है, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमने क्या देखा था, स्लोप देखा था। अब मुझे P पॉइंट पे स्लोप निकालना है या फिर Q पॉइंट पर निकालना है या फिर R पॉइंट पर निकालना है, तो स्लोप क्या है, अलग अलग है। तब हम क्या करेंगे, हम ये P और Q को बहुत नियर ले आएंगे। मतलब यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, तो हम क्या करेंगे, इनको बहुत स्मॉल, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम कर लेंगे। मान लो मैं Q पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पर ले आऊं पास में, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट पास में यहाँ पर। तब क्या होगा कि यहाँ से यदि इस लाइन का स्लोप देखेंगे हम, तो वो इस टाइप से यहीं पर होगा, इस टाइप से होगा, ये थीटा। तब P और Q का स्लोप क्या होगा, सेम। यदि मैं Q पॉइंट को P के बिल्कुल एग्जैक्ट पास ले आऊं, Q पॉइंट को कहां पर ले आऊं, P के एग्जैक्ट पास, ठीक है, तो जो स्लोप बनेगा वो P और Q का क्या होगा, स्लोप, सेम स्लोप होगा P और Q का। ठीक है, यदि मैं Q पॉइंट को बिल्कुल एग्जैक्ट पास ले आऊं, किसके पास में ले आऊं, P के, तो जो हमारा P और Q का स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा आपका, यहां पर यदि हम देखें तो अब इस कंडीशन में यदि P और Q पास हो गए तो जो हमारा होगा y2 माइनस y1 दैट इज एक्सटेंड टू 0, मतलब वो अप्रोक्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब इतने पास में पॉइंट आ गए। अब आप देखिए आपका ट्रायंगल जो फॉर्म होगा वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने Q ले लिया, यहाँ पर हमने P ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, O ले लेते हैं। तो इस टाइप का छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म होगा, बिल्कुल एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो y2 माइनस y1 है, और ये क्या होता है x2 माइनस x1, ये वाला क्या पार्ट होता है x2 माइनस x1, और ये होता है y2 माइनस y1। अब y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, अप्रोक्स टू 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट मींस 0 नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्स टू 0 होगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, इस टाइप से कुछ होगी, 0.0001। ये कितना होगा, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। इस टाइप से यदि हम देखेंगे x2 माइनस x1 तो भी इतना हो जाएगा 0.001, इस टाइप से, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्स टू 0 होगी। ऐसे क्या होगा, x2 माइनस x1 भी क्या होगा, अप्रोक्स टू 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या है कि इस लाइन का यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या मिल जाएगा, मुझे स्लोप। मैं दोनों पॉइंट को बिल्कुल पास में ले आऊंगा। इसी टाइप से यदि मुझे यहाँ का स्लोप निकालना है तो इसके एग्जैक्ट पास में मैं एक और पॉइंट ले लूंगा। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 सॉरी x1 y1 और यहाँ पर x2 y2, तो यहाँ पर भी जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, फाइंड आउट। इस टाइप से मैं हर पॉइंट का क्या निकाल सकता हूँ, स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ। θ1 यहाँ पर θ2 यहाँ पर θ3। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्स टू 0 हो जाएगा, बहुत एग्जैक्ट पास में है। तब यदि ये अप्रोक्स टू 0 होगा तो मैं इसको डिनोट करूंगा डेल y से और इसको डिनोट करूंगा मैं डेल x से। यदि अप्रोक्स टू 0 होगा तो मैं इसको डिनोट करूंगा डेल x से और इसको डिनोट कर दूंगा मैं डेल y से। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू dy बाय dx। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, dy बाय dx। dy मतलब क्या, बहुत छोटा एलिमेंट, और dx मतलब क्या, बहुत छोटा पार्ट। दोनों का मतलब बिल्कुल छोटा पार्ट है। मतलब y एक्सिस पे हम छोटा सा पार्ट लें, ऐसा ही हम x एक्सिस पर बहुत छोटा सा पार्ट लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा उसका, उस लाइन का या फिर उस ग्राफ का। ठीक है, ये समझ में आया। मतलब हम dy बाय dx क्यों लिखते हैं, डिफरेंशिएशन में हम लिखते हैं कि dy बाय dx। ठीक है, तो हम क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, स्लोप फाइंड आउट करना रहता है।
कहां पर? बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर, जो बिल्कुल पास पास में पॉइंट है उनका स्लोप यदि हमें फाइंड आउट करना है, या फिर हम एक बिल्कुल न्यू टर्म या फिर जो हम यूज करते हैं वो वाली टर्म देखें हम, तो एक सिंगल पॉइंट पर यदि हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम यूज करते हैं dy बाय dx। ठीक, तो यहां से हमने सीखा कि कोई फंक्शन है उसका यदि हमें स्लोप निकालना है तो वो क्या होता है? dy बाय dx। ये क्या होता है? स्लोप ऑफ द फंक्शन। तो अब यहाँ पर आपने बेसिक क्या सीखा? ठीक है, इतना कुछ, ये कुछ भी आपको लिखना नहीं है या फिर आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ समझने के लिए आपको कि जब हम कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका यदि हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्चुअली में हम उस पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं? उसका स्लोप निकाल रहे हैं। ये कहां पर एप्लीकेशन? देखिए, डेरिवेटिव का जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है वो आपका फिजिक्स में, मतलब यदि आप फिजिक्स पढ़ते हो 11th 12th में, तो वहां पर यदि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पर यदि हमें एक्सेलरेशन निकालना है या फिर किसी एक पॉइंट पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तब हम क्या यूज करते हैं? डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तब अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? कोई फंक्शन हमें दिया गया है तो हम उसका dy बाय dx कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें सीखना है, और यहीं से हमारा चैप्टर क्या होता है? स्टार्ट होता है। अभी तक क्या था? बिल्कुल बेसिक था कि क्यों हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, क्यों हम इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें समझ में आ गया है कि यदि हम किसी एक पॉइंट पर निकालना चाहें तो वहां पर हम डेरिवेटिव या फिर स्लोप हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें स्लोप निकालने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। लेकिन हम क्या करें, यदि दोनों पॉइंट को बिल्कुल एग्जैक्ट पास में ले लें, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट पास में ले लें, तो जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है? एक्सटेंड टू जीरो हो जाती है, मतलब अप्रोक्स टू जीरो हो जाती है। तो उसको हम लिख लेते हैं डी डेल वाई, और एक को लिख लेते हैं डी सॉरी डेल वाई नहीं, सॉरी डेल में गलत बोल रहा हूँ बार बार, डी वाई और क्या होगा? डी एक्स। इसको हम बोलते हैं डी वाई और इसको बोलते हैं डी एक्स। ठीक है, तो स्लोप यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स, और इसी को क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब मान लो कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, उसका यदि मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो मैं ऐसा, देखिए फंक्शन को आपने लिखना सीखा होगा, f ऑफ x, इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। अब यदि कोई फंक्शन f ऑफ x है, उसका मैं डेरिवेटिव निकाल देता हूं तो मैं लिख सकता हूं f डैश x, तो इसको मैं बोल दूंगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये किस टाइप से हम लिखते हैं, या फिर हम इसको कैसे अलग अलग फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे। जो जितने भी फंक्शन है उनका सबका हम क्या निकालना सीखेंगे? डेरिवेटिव। टाइप वाइज पढ़ेंगे, पहले टाइप के, फिर दूसरे टाइप के, फिर तीसरे टाइप के, इस टाइप से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन नहीं करना है आपको, सिंपली आपको बस याद रखना है, थ्योरी समझनी है कि हम एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।